नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में आज आपको दिखा रहे हैं कि आज 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। तो इस समय मौजूद है जनपद मैनपुरी के गांव है इलाहाबाद। इलाहाबाद में हम इस समय मौजूद हैं MKSD नेशनल पब्लिक स्कूल में, और यहाँ पर चिल्ड्रन डे पर हर्षोल्लासी ये चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। यहाँ बच्चे जो है ना खूब मतलब खरीदारी भी कर रहे हैं और अपने तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ बच्चे ही स्टॉल लगाए हुए हैं, कोई तो पटाखे बेच रहा है, पानी वाले बतासे, तो कोई टॉफी बेच रहा है, तो कोई चॉकलेट बेच रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर आज ये, और ये नहीं कि यहाँ पर शिक्षक भी जो है ना भरपूर सहयोग कर रहे हैं इन बच्चों का। आइए हम बात करते हैं कुछ बच्चों से। इधर आ जाओ बेटा, बोल पाओगे? कितने में पढ़ रहे हो? इधर। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कहाँ किस विद्यालय में पढ़ते हो? MSKD। अच्छा, आज चिल्ड्रन डे है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? सर बहुत अच्छे से। आज क्या क्या खाया आपने, किस तरह से आपने मनाया इसे? सर बहुत सारी चीजें खाई। अच्छा, तो आज यहाँ पढ़ाई नहीं हुई? नो सर। आज पढ़ाई नहीं की है? नो सर। तो आज खुशियाँ मना रहे हैं? यस सर। हाँ, तो देखिए कोई खुशियाँ मना रहे हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी। जानवी। अच्छा, कितने क्लास में पढ़ती हो बेटा? थर्ड। थर्ड। अच्छा, थर्ड में पढ़ रही हो। तो आज चिल्ड्रन डे है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप? बहुत अच्छे से। अच्छे से करें। क्या बेच रही हैं बेटा आप? पटाखे। आज कुछ कमाई वमाई हुई है? यस सर। कितना कमाई हो चुकी है? अभी हो गई है बस। काफी हो गई। तो क्या ये घर पे बना के लाई थी? नहीं, और बाजार में से खरीदे थे। खरीद के और बेच रही हो? हाँ। तो अच्छा लग रहा है? यस सर। अच्छा, शिक्षक भी आपका सहयोग कर रहे हैं? यस सर। चलिए, तो ये चिल्ड्रन डे जो है बड़ी हर्षोल्लास से आज मनाया जा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह परमार। अच्छा, ये जो आज चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, सर किस तरह से सेलिब्रेट करवा रहे हैं छात्रों से? ये चिल्ड्रंस डे जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। उन्हीं के जो है जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग जो है इसको मनाते हैं। आज हमने अपने विद्यालय में बच्चों को जो है ये छोटे छोटे स्टॉल लगवाए हैं, जिससे बच्चों को जो है थोड़ा व्यापारिक ज्ञान भी मिले और बच्चों को ये भी पता लगे कि जब हम बाहर समाज में जाएंगे तो हम लोगों को जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कैसे हम अपने जीवन को पढ़ लिख कर आसान बना सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से ये हमारे साथ में थे प्रिंसिपल महोदय। इन्होंने साफ जानकारी देते हुए बताया कि आज 14 नवंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। कैमरामैन विमल के साथ अनिल साकी, जेके 24/7 न्यूज, मैनपुरी। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सिद्धार्थनगर जनपद के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल रहा। जश्न का आलम ये रहा कि गाजे बाजे और पड़ाके के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गूंज उठा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान के नेतृत्व में कार्यालय पर जश्न का माहौल रहा। और वहीं मत मिलने के बाद क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो मिलना ही था। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का गठबंधन है और वो तो चुनाव उनके नाम पर, उनके काम पर, वहाँ नीतीश जी के काम पर हमारा गठबंधन काम करता है। हम जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हम पहले किसी के साथ जास्ती करते नहीं हैं, छेड़ते नहीं हैं। अगर कुछ कोई बोलता है तो उसे छोड़ते नहीं हैं। इस विचारधारा से हम काम करते हैं, जनता पे चलेंगे। बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, तो जब जनता के मन में आया कि हमको कहीं हमारी सुरक्षा करने वाली सरकार है नीतीश जी की, हमारी सरकार केंद्र में मोदी जी की है, हमारी सुरक्षा होगी, खुल करके जो है गरीब जनता, जमीनी जनता, जो निरीह व्यक्ति था, वो आया है कि मेरी सुरक्षा अगर होगी तो एनडीए की सरकार में होगी। इस नाते बहुमत मिला है। बिहार विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थनगर जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान जी। हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे इतनी प्रचंड बहुमत मिलने के बाद? निश्चय ये प्रचंड बहुमत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने भरोसा किया है, भरोसा करने के साथ ही बिहार की जनता ने जो एनडीए की सरकार चुनाव लड़ रही थी हमारी सरकार एनडीए की, पुनः वापसी के लिए हमारे देश के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सहित
सभी लोग जी जान लगाकर लगे रहे। इसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गवर्नमेंट बिहार के अंदर पुनः वापसी की है प्रचंड बहुमत के साथ। बिहार की जनता को साथ मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। देखिए, जैसे इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले तमाम दावे कर रही थी, उस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन फर्जी बात करती है। इंडिया गठबंधन जमीन पर काम नहीं करती है, हवा में बात करती है। वो चाहती है कि जिस प्रकार से आज के हम 15 साल 20 साल पहले गुंडा राज, माफिया राज, अत्याचार अनाचार करके हम सरकार में आते थे, वही हम अब भी करते रहेंगे। लेकिन उसको नहीं पता है कि इस देश का माहौल बदल चुका है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये बदलता हुआ भारत है। इस बदलते भारत में अब वो सब नहीं चलने वाला जो पहले चलता था। इस नाते इस देश की जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री भरोसा कर रही है और भरोसा करके पुनः एनडीए की सरकार प्रदेश में बनाई है। देखिए, अभी जिलाध्यक्ष ने बताया कि एनडीए पर पूरी तरह से बिहार की जनता ने भरोसा किया है और एनडीए की सरकार वहां बन रही है। कृपा शंकर भट्ट, JK 24/7, सिद्धार्थनगर। ब्लास्ट के बाद अब पूरे ऑल इंडिया में हाईलाइट चल रहा है। ऐसे में बस्ती जनपद के जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर हो, चाहे DIG हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो या DM, वो भी रात में निकल करके संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं और लोगों को जो चूंकि यातायात माह चल रहा है तो उस पर भी पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई करे। ऐसे में दिल्ली बम ब्लास्ट लेकर के बस्ती जनपद की जो जनता है उसका क्या राय है, हम उनसे पूछ लेना चाहते हैं कि आखिर में क्या राय है और जिस तरीके से घटना हुई है, काफ़ी लोग आहत हुए हैं, कुछ की मौत भी हो गई। ऐसे पे आप क्या इनकी राय है, उनसे जानना चाहते हैं। सर, अगर जिस तरीके दिल्ली की घटना हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली की घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और ऐसे सुरक्षा व्यवस्था से यह घटना रोकी नहीं जा सकती। इन लोगों को तो सीधे न्यायालय न भेज के इनकाउंटर कर देना चाहिए। जैसे प्रशासन बाद में जागता है, पहले जाग गया तो इतनी बड़ी हादसा ना हो, क्या कहेंगे? अब ऐसा प्रशासन के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि कोई घटना के पहले उसको जान जाए कि ये घटना होने वाली है, होने के बाद ही घटना का पता चलता है। फिर भी इस मामले में पहले ही 3-4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और गिरफ्तार करने के बाद ये घटना हुई है। बस्ती जनपद में काफ़ी पुलिस अलर्ट मोड पर दिख रही है, तो क्या कहेंगे? सतर्कता जरूरी है और अच्छे काम है सरकार की। जिस तरीके से लोग आहत हुए हैं दिल्ली, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए और शासन को चाहिए कि सबकी दुरुस्ती से जाए। हमारे साथ एक लोग और जोड़े हैं। जिस तरीके से दिल्ली की घटना हुई है उससे आप क्या कहेंगे? दिल्ली की घटना बहुत घटना दिख रही है। आइंदा प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए इस घटना के बारे में। सरकार को क्या करना चाहिए मेडिकल घटना को रोकने? सरकार को इसको निचले स्तर पर जाके जाँच करनी चाहिए, दोषी को सख्त ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ और लोग बोल रहे हैं जिस तरीके से घटना हुई है, ये घटना, उस पर आप क्या कहेंगे? यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसका न्याय होना चाहिए, सबको पकड़ना चाहिए और अच्छी से अच्छी सजा दिलाना चाहिए। सरकार क्या करे कि इस तरीके से दोबारा घटना ना हो? भाई अलर्ट होना पड़ेगा और कैसे। जैसे हमारे साथ और कुछ लोग जुड़ रहे हैं कि ये जिस तरीके से घटना हो रही है, आपकी उम्र लगभग 70 से ऊपर है, क्या कहेंगे इसके बारे में? घटना तो बहुत ही दर्दनाक हुई है, बड़ी दुखद है और सरकार इस पर पहले से निष्क्रिय थी। अब सरकार को चाहिए कि इस पर अपना एक्शन ले और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सख्त से सख्त समझ लाई जाए। हमारे साथ एक लोग और जुड़ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या दिल्ली की जो घटना हुई बहुत बड़ी सरकार को इस पर सतर्क होना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो हमारे लोग बोल रहे हैं इंजीनियर जिस तरीके से घटना हो रही है और रुकने का नाम नहीं, इस पर क्या ऐसा किया जाए कि इससे घटनाएं दोबारा ना? सर, निवेदन यही है कि जो भी घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निवेदन है सरकार से कि इसकी जांच कर जो दोषी हैं, जो इसी घटना का अंजाम दिए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको सजा दिलाई। बस्ती के लोग जो जुड़े हुए थे दिल्ली की घटना को लेकर के बस्ती की जनपद के
जो यहाँ की जो जनता है वो भी आक्रोशित है और सरकार से ये मांग कर रही है कि ऐसी घटना को कारित करने वाले लोगों को के खिलाफ कभी भी सहूलियत ना की जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जो भी इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और पुलिस प्रशासन अगर इस तरीके से सतर्क रहेगी तो दोबारा ये घटना नहीं होने पाएगी। अगर हम बात करते हैं बस्ती जनपद की तो यहाँ भी पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट मोड में दिख रही है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे छोटा सा चौराहा हो चाहे बड़ा चौराहा हो, हर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त कर रही है, सभी लोगों की पहचान कर रही है और चेकिंग कर रही है, मस्जिदों में भी जा रही है और जांच कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से तार बाई तार जुड़ते चले जा रहे हैं और हमारे जिला प्रशासन के लोग भी सतर्क दिख रहे हैं, तो जो जनता है वो भी आक्रोशित है। ऐसे में सरकार से मांग कर रही है कि ऐसे लोगों को जो घटना को खारिज कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा हो। बस्ती से अब्दुल्ला, JK 24/7 न्यूज। बिहार चुनाव में जिस तरीके से एनडीए की ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ी है और इतिहास में पहली बार जो है इस तरीके से जीत हासिल की, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में और बलिया में भी जश्न का माहौल है। और अभी मैं बीजेपी के ये महिला विधायक है केतकी सिंह, इनके आवास पर भी जश्न का माहौल रहा और इन्होंने बिहार चुनाव में काफ़ी मेहनत किया है, डोर टू डोर जाकर तमाम ऐसे जो बीजेपी के और एनडीए के जो प्रत्याशी उनके लिए इन्होंने तमाम वोट मांगे हैं। अभी इन्होंने मैथिली ठाकुर के लिए भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, हालांकि उनका फ़ोन भी इनके पास आया हुआ है, बधाई इनको मिल रही है। हमारे साथ है और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पे। जी मैडम, अभी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत और आपने काफ़ी प्रयास भी किया बिहार चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी बिहार की जनता को कि जिस तरह पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत के साथ जिस तरह हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हमारे पांचों पांडवों पे बिहार की जनता ने विश्वास जताया, हमारे नेतृत्व पे विश्वास जताया, विकास पे विश्वास जताया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आपको मैं बिहार की जनता को यह विश्वास दिला भी सकती हूँ अपने नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सापेक्ष में कि जितना काम आप बिहार में देखे हैं वह तो अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर आए वाला बा। और इस 5 साल में हम लोग वाकई विकास की बिहार में आंधी चलाने जा रहे हैं। इस परिणाम के बाद क्या तेजस्वी यादव की क्या स्थिति होनी, उनकी कहाँ जगह आप लोगों ने तय किया है? देखिए भाई, तेजस्वी जी ने तो सपने सजा रखे थे कि वो विधानसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पर बबुआ का सपना तो चकनाचूर बिहार की जनता ने कर दिया है। पर उनकी एक जगह है जो कोर्ट तय कर सकती है। तो अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई तो वो ठीक से नहीं लड़ पाए, पर कम से कम कोर्ट की लड़ाई वो ठीक से लड़ ले। नहीं तो हो सकता है कि हम लोग को संवेदना व्यक्त करने कि कहीं और आना पड़े जिस जगह वह जाना न चाहें। तमाम बीजेपी और आप लोगों ने एक चीज़ कहा था, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि जो जंगल राज, क्या लगता है कि क्या बड़ी वजह रही कि जो इंडिया गठबंधन बहुत पिछड़ गई और इस समय देखा जा रहा है कि जो स्थिति है एकदम ना के बराबर है, उसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये महागठबंधन जो इन्होंने पूरे देश में बना रखा है, इसको जनता ने सिरे से नकार दिया। उसके पीछे कारण ये था कि कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है इस पूरे महागठबंधन में, एक भी ऐसा नेतृत्व नहीं है जो जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करता हो। ये जनता इनसे भागती नहीं है, इनसे डरती है कि कहीं अगर यह किसी भी प्रदेश में अगर ये आ गए तो उस प्रदेश की जनता को, उस प्रदेश को ये लहूलुहान कर देंगे, जंगल राज की ओर धकेल देंगे। बिहार में अभी भी सोचिए 20 वर्ष हो गए, परंतु इन्होंने क्या सोचिए वहाँ पर उत्पात मचाया होगा, क्या जंगल राज इन्होंने वहाँ पे कायम किया होगा कि आज भी बिहार की जनता ना लालू यादव को माफ़ कर पाई है और ना तेजस्वी यादव को स्वीकार कर पाई। जिस तरीके से SIR को लेकर अखिलेश यादव ने भी आज उनका एक ट्वीट आया है और उन्होंने SIR पे बड़ा उन्होंने सवाल उठाया और उनका कहना है कि जिस तरीके से SIR का सर्वे हुए, ये भी कहीं ना कहीं बिहार में जो है ये कारण रहा और यही स्थिति रही तो हम लोग यूपी समेत किसी राज्य में भी हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। प्रथम बात तो ये कि इस देश को चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके तहत ये देश चलता है और यहाँ पे चुनाव कराने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन होता है और इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और जिसको मानना भारत देश के हर नागरिक की कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है और जो नहीं मानेगा हमको मनवाना आता है।
हम लोग भारत सरकार को मनवाना आता है और इलेक्शन कमीशन को मनवाना आता है, वो मनवा लेंगे। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें जो वो कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि मैं पहली बार मुझे लगता है कि मैं अखिलेश यादव जी की बातों के साथ अपने आप को संबद्ध करना चाहूँगी कि वाकई ऐसा यार का ही कमाल है कि राजद अपनी असली पोजीशन पर आ गई। पिछली बार के जो चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने एक की जगह 4 जगह जाके ये वोट डलवा कर ये राजद वाले उतनी सीट पा गए थे। परंतु अभी जो ऑपरेशन काट छाट चला और इसके तहत जितने भी बांग्लादेशी या जो बाहर के देश के नागरिक थे जो वोटर बने थे उनको काट छाट कर दिया गया, तो ये अपनी असली स्थिति देख लें कि ये वाकई यही होना है। और बिहार ने ट्रेलर दिखा दिया है महागठबंधन को। और बंगाल आने दीजिए, बंगाल में इस बार ऐसी हवा बंगाल की खाड़ी से चलेगी कि बबुआन के चूल्हे घिसक जाएंगे। लगातार बीजेपी स्ट्राइक करती है, जो बिहार में स्ट्राइक हुआ है इस स्ट्राइक को क्या नाम देना चाहेंगे आप? मैं तो भाई इसको अपनी तरफ से ऑपरेशन काट छाट मैं बोलती हूँ कि ऐसा काटा है और ऐसा छाटा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ चाटा पड़ा है, कहाँ नहीं पड़ा है। पर हम सभी तो भाई निगेटिव राजनीति से दूर रहते हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी जीती है, हमारे एनडीए के शासन वहाँ बन रहा है, वापस हमारा मुख्यमंत्री हमारे बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है, हमारी 80% से ज़्यादा हमारी स्ट्राइक रेट रही है, तो हम बहुत खुश हैं और हम अपनी खुशी मना रहे हैं। ये थे बीजेपी विधायक केतकी सिंह और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वहाँ पे ऐतिहासिक जीत हुआ है, काफ़ी प्रसन्न है और इसको लेकर यहाँ पे जीत हुई है और यहाँ पे मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जा रही है, पटाखे बजाई जा रही है। जीके न्यूज़ के लिए बलिया से उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर जो है बाल दिवस भारत में मनाया जाता है। बाल दिवस के उपलक्ष्य में आपको बता दें, यहाँ पर लोहिया कॉन्वेंट स्कूल में बहुत ही शानदार प्रदर्शनी लगाई गई बच्चों द्वारा और वो सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने के लिए, जीवन में जो सही चीजें उनको लाने के लिए पूरा कोशिश की गई। बहुत शानदार प्रदर्शनी लगाई गई। हमारे साथ प्रबंधक जी हैं उमेश यादव, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज किस तरह से और क्या क्या जानकारी है? देखिए, आज पंडित नेहरू जी का जन्म दिवस है, इसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों के एंजॉय के लिए और शिक्षा का स्तर और ऊंचा करने के लिए यानी प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए हमने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इस पर बच्चों ने यानी वायु प्रदूषण, पानी का प्रदूषण और उससे और ओवरलोडिंग से संबंधित टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बहुत सारे मॉडल्स बनाए और देसी घी को कैसे पहचान सकते हैं आज के समय में कि जो बहुत सारे लोकल मिल रहे हैं यहाँ पर, और दूध को कैसे पहचान सकते हैं कि नकली है असली है, उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की है और समाज को मैसेज देने का कोशिश करी है कि अगर इस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज करें और जो भी उन्होंने मॉडल्स दिखाए हैं कि वायु प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, ओवरलोडिंग को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि हर जगह मेन पावर नहीं लगा सकते, तो मेन पावर को कम करते हुए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए समाज के हित में अच्छा करने के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने देखा कि आपने यहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश स्कूल की तरफ से की जा रही है, परिवार के जनों की ओर से की जा रही है। और जैसे आज बाल दिवस है, चाचा नेहरू को याद किया जाता है इस दिन, क्योंकि वो बच्चों से बेहद प्यार करते थे। हमने देखा छोटे से लेकर बड़े, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने बेहद चकित करने वाले प्रदर्शनी लगाई थी, जैसे सोलर पैनल हो या फिर ओवरलोडिंग हो, उसकी जो चीजें, आखिर इनको गाइड कौन करता है, कौन ऐसी चीजें सिखाता है? बहुत ही ज्यादा आश्चर्य करने वाली प्रदर्शनी। उसके लिए हमारे सभी टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, ट्रेनिंग उनको मिलती है और मैं प्रत्येक वर्ष उनके लिए कम से कम 2 से 3 ट्रेनिंग अलग से मैं करवाता हूँ। सीबीएसई की तरफ से तो होती है, मैं अलग से भी हायर करके एक्सपर्ट को बुलाता हूँ, उनकी तरफ से भी उनकी ट्रेनिंग रहती है 1 डे या 2 डे की। तो सभी ट्रेंड टीचर हैं, टीचर उनके लिए गाइडेंस देते हैं, बाकी बच्चों ने सारी मेहनत बच्चों ने की। जैसे 25 साल पहले के बदायूं का गुन्नौर और अब संभल, कितना डेवलपमेंट शिक्षा में हुआ। पहले कहते थे नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ के लोग शिक्षा में बिल्कुल जीरो हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इस तरीके से देखता हूँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे गिरा हुआ था। मैं भी इसे राजनीति से हट कर के बात करूंगा, इसे राजनीति से ना लिया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए अगर काम किया है एजुकेशन पर, तो जब ये अजीत कुमार फराजू जी एक्स मिनिस्टर है अभी, ये बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने लगभग 200 स्कूल से क्षेत्र को दिए थे, प्राइमरी और जूनियर स्कूल। यानी पहले कभी स्कूल इतने नहीं थे। और सीबीएसई स्कूल भी इस स्कूल के ऑनर है, उन्होंने इसी बात को लेकर के दिया है कि यहाँ पर कोई भी सीबीएसई स्कूल नहीं है और एक ही स्कूल था टीसीएल के अंदर, वहां पर एडमिशन सभी का नहीं हो पाता था।
उसी को देखते हुए शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना कराई और एक जुनावई में भी कराई, जो कि बिल्कुल इंटीरियर में पड़ता है। और वहां के बहुत दूर के बच्चे इस स्कूल में आ गए थे, ये देख करके कि बहुत दूर से आ रहे हैं बच्चे, परेशान हो रहे हैं, तो एक जुनावई में भी व्यवस्था कराई है और ये समाज के हित में कराई, एक सोशल वर्क की तरह। और वो कभी भी यहाँ करके इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो केवल यही जोर देते हैं कि अच्छी क्वालिटी कैसे अच्छी है, क्वालिटी कैसे। आप जान सकते हैं कि ये शिक्षा मंत्री जो रहे हैं पूर्व में, उनका स्कूल है और बेहद आज शानदार प्रदर्शन यहाँ पर लगाई गई। मैं अपने सहयोगी जर्नलिस्ट के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल।